श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् अयोध्याकाण्डम् अष्टाविंशः सर्गः। श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना करना। प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री राम चाहते थे कि सीता जी अयोध्या में ही माता कौशल्या पिताजी की सेवा में रहें, पर सीता जी का भी तो अवतार वन में जाने के लिए हुआ है, वह भला कैसे रोक सकती थी। आइए इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन् सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यम् एतद् उवाचः। प्रेमी जनों, धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। प्रेमी जनों, सीता जी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा इहाचरस्व धर्मं त्वं यथा मे मानसः सुखम्। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषा हि बहवो वसतस्तान् निबोध मे। भक्तजनों, प्रभु श्री राम कह रहे हैं, सीते तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो।
सीते विमुच्यताम् एषा वनवासकृतामतिः बहुदोषं हि कान्तारं वनम् इत्यभिधीयते हितबुद्ध्या खलु वचो मयैतत् अभिधीयते सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं, सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिलता है। गिरिनिर्झर सम्भूता गिरिनिर्दह इवासिनां सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम् क्रीडमानाश्च विश्रब्धा मत्ताः शून्ये तथा मृगा दृष्ट्वा समभिर्वर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुखमय ही है। सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं। अतः वन दुख से भरा हुआ है। सग्राहाः सरितश्चैव पंकवत्यस्तु दुस्तराः मत्तैरपि गजैर्नित्यम् अतो दुःखतरं वनम् लताकण्टकसङ्कीर्णाः कृकवाकूपनादिताः निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम्। प्रेमी जनों, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राम जी सीता जी को डरा रहे हैं। वे कह रहे हैं, वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्मात् दुःखमतो वनम् अहोरात्रं च सन्तोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपातितैः सीते दुःखमतो वनम्। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौने पर सोना पड़ता है। अतः
वन दुख से भरा हुआ है। सीते, वहां मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख देने वाला ही है। उपवासस्य कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली, जटाभारस्य कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारणम्, देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं, प्राप्तानाम् अतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, हे मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। कार्यस्त्रिः अभिषेकश्च काले काले च नित्यशः, चरतां नियमेनैव तस्मात् दुःखतरं वनम्। उपहारस्य कर्तव्यः कुसुमैः स्वयमाहृतैः, आर्षेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है। इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। सीते, वहां स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। यथा लब्धेन कर्तव्यः संतोषस्तेन मैथिली, यताहारैर्वनचरैः सीते दुःखमतो वनम्। अतीव वातस्तिमिरं बुभुक्षा चाति नित्यशः, भयानि च महान्त्यन्त्र ततो दुःखतरं वनम्। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, हे मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख रूप ही है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं। अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी, चरन्ति पथिते दर्पात् ततो दुःखतरं वनम्। नदी निलयनाः सर्पा नदी कुटिलगामिनः, तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानम् अतो दुःखतरं वनम्। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, हे भामिन, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं। अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते
और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं। इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। पतंगा वृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सह बाधन्ते नित्यम् अबले सर्वं दुःखमतो वनं। द्रुमाः कण्टकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनि वने व्याकुल शाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, हे अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहां सदा कष्ट पहुंचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। हे भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष कुश और कास होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्। क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो वनम्। तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं न हि वनं तव विमृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम्। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है। अतः वन में सदा दुख ही दुख है, इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। वनं तु नेतुं न कृता मतिर्यथा बभूव रामेण तदा महात्मना न तस्य सीता वचनं चकार तं ततो ब्रवीत् राममिदं सुदुःखिता। प्रभु प्रेमियों, जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता जी ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 28 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित
आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। सीता जी राम जी से निवेदन करने चल रही हैं। यह प्रसंग हम 29वें सर्ग में श्रवण करेंगे। सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय